हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन द कैरियर अकेडमी। दोस्तों, एक बड़ी न्यूज़ है आप सबके लिए। इसमें डिप्लोमा होल्डर्स और आईटीआई के लिए बढ़िया वैकेंसी आ गई है और इस वीडियो में इसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी जाएगी। मझगांव डाक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में ये वैकेंसी आई है और यहाँ पे जो ये वैकेंसी आई है इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है ये है कि पदों की संख्या काफ़ी अच्छी है, पहली बात। और दूसरी बात यह है कि इसमें जो है लगभग सभी ट्रेड के लिए पोस्ट यहाँ पे आई है। और एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ सबसे पहले कि ये जो वैकेंसी है अभी तो ये कॉन्ट्रैक्ट बेस पे आई है और आगे इसका कॉन्ट्रैक्ट आगे एक्सटेंड भी किया जाएगा। कई टर्म्स एंड कंडीशंस ऐसी होती हैं जिनको फुलफिल करने के बाद ही आपके ये कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड किया जाता है। तो खैर दोस्तों, यहाँ पे आपको एक चीज़ बता दें कि मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में जो ये वैकेंसी आई है इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं इस वेबसाइट के थ्रू जो मैंने यहाँ ओपन कर रखी है। और इस वेबसाइट में जब आप कैरियर में जाएंगे तो यहाँ पे देखिए नॉन एग्जीक्यूटिव कैरियर के लिए वैकेंसी है और आगे जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक लिंक मिलेगा। इस लिंक को क्लिक करेंगे तो एक पीडीएफ मिलेगी, उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे पूरी डिटेल दिया गया है कि आपको अप्लाई कैसे करना है। और अप्लाई करने के लिए मैं आपको सारी डिटेल बता दे रहा हूँ। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि उदय कैरियर अकेडमी का अपना मोबाइल एप्लीकेशन भी है जो आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। इसको आप गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहाँ से भी आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और टेलीग्राम ग्रुप में अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। दोस्तों, ये पूरा डिटेल नोटिफिकेशन है और यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है कि ये जो है आपका कॉन्ट्रैक्ट बेस पे ये जॉब है और यहाँ पे ये आज ही ये नोटिफिकेशन आया है और आज से ही आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 25 जनवरी से 8 फरवरी तक इसमें आपको अप्लाई करना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं वैकेंसी किस किस ट्रेड की आई हुई है। एसी रेफ्रिजरेशन मैकेनिक की टोटल 18 पद हैं इसमें और कैटेगरी वाइज रिजर्वेशन यहाँ पे दिया गया है। बैकलॉग वैकेंसी एक है और एक है करंट वैकेंसी है। तो इस तरह से यहाँ पे जो पोस्ट है उसको डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। कंप्रेसर अटेंडेंट की वैकेंसी है, ब्रास फिनिशर की वैकेंसी है, कारपेंटर की है, और चिपर ग्राइंडर की है, कंपोजिट वेल्डर की, डीजल क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है, डीजल कम मोटर मैकेनिक की वैकेंसी है, इलेक्ट्रिक क्रेन ऑपरेटर की वैकेंसी है, इलेक्ट्रीशियन की वैकेंसी है और इसके साथ साथ इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक, फिटर, गैस कटर मशीनिस्ट और मिल राइट मशीन, पेंटर, पाइप फिटर, स्ट्रक्चर रिपेयर फैब्रिकेटर और यूटिलिटी हैंड स्किल की वैकेंसी है। इसके बाद आती है जूनियर क्वालिटी कंट्रोल की वैकेंसी। जूनियर क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर मैकेनिकल, जूनियर जो है क्यूसी इंस्पेक्टर जो होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल होते हैं जो, उनकी वैकेंसी है। तो इसमें मैकेनिकल की भी है, इलेक्ट्रिकल की, इलेक्ट्रॉनिक्स की है और एनडीटी की है, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग जो होती है, लैब जो होती है उसकी वैकेंसी भी है और ड्राफ्ट्समैन की है, मैकेनिकल की है, प्लानर एस्टिमेटर की है, मैकेनिकल की है, प्लानर एस्टिमेटर, इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स की है, स्टोर कीपर की वैकेंसी है। तो ये सारी वैकेंसी जो है ये सब डिप्लोमा लेवल की वैकेंसी है। यहाँ से लेके ये जितनी भी वैकेंसी हैं 25 तक, 20 से लेके 25 तक की जो वैकेंसी हैं ये डिप्लोमा लेवल की हैं और 19 तक की, सीरियल नंबर 19 तक की वैकेंसी आईटीआई की हैं। इसके बाद जो आती है, जो वैकेंसी आती हैं सेमी स्किल्ड की है, इसके लिए टेक्निकल क्वालिफिकेशन नहीं मांगी गई है। तो सब मिला के ये जो वैकेंसी है 1501 पोस्ट है टोटल और कैटेगरी वाइज आपने देख ही लिया यहाँ पे। और आगे हम और भी इंफॉर्मेशन आपको बता दें। अब आप पोस्ट मिलाइए। एसी रेफ्रिजरेटर मैकेनिक के लिए रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग में क्या मांगा है, नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट एग्जामिनेशन पास होना चाहिए, ठीक है। कंप्रेसर अटेंडेंट के लिए भी इसी तरह से मांगा हुआ है और ब्रास फिनिशर के लिए, कारपेंटर के लिए। तो ये सब देखिए यहाँ पे सब जो है आईटीआई की यहाँ पे जो है डिग्री है वो मांगी गई है यहाँ पे, ठीक है। और आगे जब बढ़ते हैं, जूनियर क्वालिटी इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है मैकेनिकल की, इसके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है मस्ट हैव पास्ड फुल टाइम 3 years डिप्लोमा इन मैकेनिकल शिप बिल्डिंग आर मैरिन इंजीनियरिंग इन एग्जामिनेशन
कंडक्टेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल बोर्ड। तो मैकेनिकल में अगर आपके पास डिप्लोमा है तो अप्लाई कर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की वैकेंसी है तो इसमें इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स में डिप्लोमा मांगा गया है। और एनडीटी के लिए जो डिप्लोमा मांगा गया है वो मैकेनिकल का डिप्लोमा मांगा गया। प्रोडक्शन भी इसमें चल जाएगा, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग भी चल जाएगा और मैरीन इंजीनियरिंग तो इसमें ऑलरेडी है ही। जूनियर ड्राफ्टमैन की जो वैकेंसी है उसमें मैकेनिकल स्ट्रीम में डिप्लोमा मांगा गया है। तो आप सब मिला के ये कह सकते हैं कि मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए डिप्लोमा की जो है ये वैकेंसी है। और इन 3 ट्रेड के छात्रों के लिए स्टोर कीपर की बात करेंगे तो यहाँ पर भी डिप्लोमा होल्डर की डिमांड की गई है। अलग अलग ट्रेड यहाँ पे दी गई हैं। सेल मेकर की बात करेंगे तो यहाँ पे आईटीआई की मांग की गई है। कटिंग एंड टेलरिंग, कटिंग एंड सीविंग में जो है अगर आपके पास सर्टिफिकेट तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। यूटिलिटी हैंड की बात की जाती है, सेमी स्किल्ड की, तो यहाँ पे यूटिलिटी हैंड के बारे में भी यहाँ पे मतलब अप्रेंटिसशिप एक्ट के अंतर्गत जो है कोई ट्रेड यहाँ पे तो है नहीं, लेकिन कैंडिडेट जो एनएसी इन एनी ट्रेड किसी भी मतलब ट्रेड में अगर एनएसी सर्टिफिकेट है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। फायर फाइटर की इसी तरह से डिप्लोमा सर्टिफिकेट होना चाहिए फायर फाइटिंग का, और 6 महीने ड्यूरेशन का कम से कम डिप्लोमा आपके पास होना चाहिए। हैवी ड्यूटी व्हीकल लाइसेंस होना चाहिए आपके पास। सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए इसी तरह से दिया गया है, आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, फुल टाइम डिप्लोमा होना चाहिए, मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल सिविल प्रोडक्शन। अब देखिए सेफ्टी इंस्पेक्टर के लिए यहाँ पे सिविल का डिप्लोमा भी मांगा गया है। प्रोडक्शन तो खैर मैकेनिकल के पार्ट होता है, मैकेनिकल के साथ साथ रहता है, और इलेक्ट्रिकल का डिप्लोमा मांगा ही गया है यहाँ पे। और सिक्योरिटी सिपाही के भी जो वैकेंसी है इसके लिए 10th पास मांगा गया, एसएससी लेवल की क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगी गई है। लॉन्च डेक क्रू के लिए यहाँ पे एसएससी लेवल की वैकेंसी मांगी गई है। और मास्टर 2nd क्लास के लिए भी यहाँ पे 2nd क्लास मास्टर के लिए सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी यहाँ पे मांगा गया है। इशूड बाय महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड या मर्सेंटाइल मैकेनिक डिप्लोमा डिपार्टमेंट के लिए तरफ से मांगा गया है। तो सर्टिफिकेट ऑफ कॉम्पिटेंसी जो मांगा गया है ये अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। आगे देखिए यहाँ पे डिसिप्लिन दिया गया है। मैकेनिकल का मतलब क्या है, मैकेनिकल के अंदर ये सारे में से किसी भी कोई भी डिप्लोमा आपके पास है, मैकेनिकल एंड इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग है तो भी आप अप्लाई करेंगे, मैकेनिकल तो अप्लाई करेगा ही इसमें, मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग है तो भी अप्लाई करेगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग जो है वो भी तो करेगा ही करेगा, प्रोडक्शन इंजीनियरिंग एंड मैनेजमेंट है तो भी अप्लाई करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर कर दी गई कि कौन कौन सी डिप्लोमा किसके इक्विवेलेंट है। जैसे सिविल में है, सिविल में 2 डिप्लोमा होते हैं, एक सिविल होता है और एक सिविल एंड स्ट्रक्चरल होता है और एक स्ट्रक्चरल होता है। तो ये तीनों अप्लाई करेंगे। किसी ने स्ट्रक्चरल में डिप्लोमा किया तो भी अप्लाई करेगा, सिविल एंड स्ट्रक्चरल में किया तो भी अप्लाई करेगा। ठीक है। और इसी तरह से यहाँ पे दे दिया गया है कंपोजिट वेल्डिंग में देखेंगे यहाँ पे वेल्डर और टिग मिग वेल्डिंग के लिए दिया गया है, यहाँ पे पाइप एंड प्रेशर वेसल के लिए दिया गया है। तो कई चीज़ें यहाँ पे दी गई हैं। मशीनिस्ट ग्राइंडर की वैकेंसी है, एसी मैकेनिक की वैकेंसी है, फीटर की वैकेंसी है, डीजल मैकेनिक की वैकेंसी है। तो यहाँ पे जिस भी ट्रेड में आप जैसे आप कोई भी फॉर्म भरना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक भरना चाहते हैं तो ये देख लीजिए कि इसमें आपका सर्टिफिकेट आता है कि नहीं आता है। अगर इसमें आता है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस यहाँ पे मांगा गया है। एक्सपीरियंस के जो अगर आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो आपको नंबर उसके मिलेंगे, मार्क्स मिलेंगे। मोर देन 1 एक्सपीरियंस से 2 साल तक एक्सपीरियंस है तो 10 नंबर आपके मिल जाएंगे, 12 नंबर मिलेंगे आपको 2 साल से 3 साल का अगर एक्सपीरियंस है। तो इसी तरह से अगर आपके पास 6 साल या उससे ज़्यादा एक्सपीरियंस है तो आपको पूरे 20 नंबर एक्सपीरियंस वाले मिल जाएंगे। और यहाँ पे आगे लिखा है कि सिक्योरिटी सिपाही को छोड़कर बाकी जितने भी पोस्ट हैं उसके लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम 30 नंबर कराया जाएगा। द मार्क्स ऑब्टेन्ड विल बी कन्वर्टेड इनटू 50 मार्क्स। 30 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा उसको 50 नंबर में कन्वर्ट कर दिया जाएगा और रिमेनिंग 50 नंबर जो है स्किल टेस्ट के होंगे। तो स्किल टेस्ट भी है और रिटन एग्ज़ाम भी है। सैलरी की बात कर लेते हैं तो सैलरी जो है यहाँ पे देखिए ग्रेड बना हुआ है, वहाँ पे आपने देखा होगा हर पोस्ट के सामने एक ग्रेड बना हुआ था, तो वहाँ पे ग्रेड वाइज पे स्केल दे दिया गया है।
21,000 की पे स्केल है स्टार्टिंग की, और ये 17,000 की है, 16,000 की है, 13,200 की है। इसके बाद इसमें जो है HRA, CPF और अलाउंसेस जो है वो तो अलग से मिलते हैं, और DA वगैरह तो अलग से मिलता है। एज लिमिट पर 38 साल तक एज मांगी गई है, 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए, 38 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। जो कॉन्ट्रैक्ट है ये आपका 3 साल का है, और इसको 1-1 साल करके 5 साल तक बढ़ाया जा सकता है। सिलेक्शन प्रोसीजर रिटन टेस्ट की बेस पे होगा, उसके बाद फिजियो जो है आपको एक मतलब जो जॉब बनाते हैं आप प्रैक्टिकल, उसका भी होगा इसमें। तो रिटन टेस्ट जो आएगा उसमें क्या क्या आएगा ये देख लीजिए। रिटन टेस्ट जो होगा आपका 30 नंबर का होगा, वेटेज उसका 30 होगा। पोस्ट फॉर विच एक्सपीरियंस इन शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री इज नॉट रिक्वायर्ड, जहाँ पर नहीं रिक्वायर्ड है वहाँ पे 50 नंबर का होगा, और जहाँ पे एक्सपीरियंस मांगा गया वहाँ पे 30 नंबर का रिटर्न होगा, 20 नंबर एक्सपीरियंस के होंगे, 50 नंबर हो गए, और प्लस 50 जो है वो आपके जॉब नॉलेज के ऊपर चेक किया जाएगा कि किस तरह की आपके पास जॉब की प्रैक्टिकल नॉलेज है। और इसके बाद ओरिजिनल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाएगा, फिर आपको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया जाएगा और आप ज्वाइन कर लेंगे। तो दोस्तों ये हो गया आज का अपडेट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप उदय कैरियर एकेडमी चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, जिससे आपको इस तरह की अपडेट हमारे चैनल के माध्यम से मिलती रहे। धन्यवाद।